नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। लोग पूछते हैं कि दश महाविद्या है क्या? क्योंकि दश महाविद्या का मेरा कोर्स लाइव हो चुका है और ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है। तो बहुत सारे सवाल थे। दश महाविद्या पर एक वीडियो मैंने 5-6 महीने पहले बनाई थी। अब दश महाविद्या क्या है, इसको कैसे जाना लोगों ने, कब से जानना शुरू किया? जहाँ तक मुझे याद है, करीब 1-1.5 साल पहले इंटरनेट पर या यूट्यूब पर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल पहले पहला वीडियो इस पर पड़ा होगा। स्टिल बड़े बड़े घरों में जहाँ रोज पूजा होती है, इवन साउथ में, इवन जो लोग इंडिया से बाहर हैं, ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स यूएस और अगल बगल के कंट्रीज में, यूरोप में रहते हैं या यूएई वगैरह, तो वो कहते हैं दश महाविद्या, आई हैव नेवर हर्ड। इवन जब कहा जाएगा दश महाविद्या तो दशमा विद्या, इस तरह से लोग बोलते हैं। मैं इस बात को पूरा श्रेय लेना चाहता हूँ कि दश महाविद्या मैं बहुत पहले से जानता था। मेरे घर पर कोई बहुत बड़ा धार्मिक माहौल नहीं था, परंतु विभिन्न कारणों से कुछ अच्छे ब्राह्मणों से, गुरुओं से हम लोग जुड़े हुए थे। रोज की पूजा कोई नहीं करता था, लेकिन दश महाविद्या साल में, 2 साल में, 6 महीने में होती रहती थी। तो मैं उससे बड़ा अटैच रहता था उस दश महाविद्या से कि क्या है, और सब चीज़ों को। इवन उस समय 6-7 साल की उम्र में, जो कि पंडित जी लोग अपनी पोथी, अपनी बुक्स किसी को देते नहीं, तो मैं चुपके से उसमें घुसने की कोशिश करता था कि इनकी मैं बुक दे दूं। वैसे तो लालच ज्योतिष की रहती थी कि शायद कोई ज्योतिष की बुक इनके पास हो। फिर कुछ ऐसी चीजें हुई कि जब दश महाविद्या पूजा संपन्न होती थी, तो घर में इतनी खुशहाली और इतने अच्छे अच्छे काम होते थे। वो ब्राह्मण भी अब नहीं मिलेंगे लोगों को, पर वो दश महाविद्या आपको जान के आश्चर्य होगा, वो सामान्य थी। एक पतली सी बुक होती थी, और वो अभी भी रूपेश पब्लिकेशन पे आप जाएंगे, 7-8 रुपए की बुक है। पर वो थी तो दश महाविद्या, पर उसका बहुत रॉ फॉर्म और बहुत छोटा सा हिस्सा, जैसे आप कह सकते हैं कि 100 में 5। लेकिन ये जो दश महाविद्या मैंने आपको दिया है कोर्स में, जो कि एक रिकॉर्डेड कोर्स है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कोर्स रिकॉर्डेड है और उसमें पीडीएफ भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, और हर चीज को समझाया गया है। और जो समझना चाहेगा, जो करना चाहेगा, वो लोग कर चुके हैं। बहुत लोग ने सिद्धियां को, एक एक महाविद्या की सिद्धि ले चुकी। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या, दश महाविद्या मतलब 10 देवियां। अगर हम जाते हैं इसको इंग्लिश वर्जन के, डेविड किंसले ने इस पर बहुत अच्छा काम किया। तो डेविड किंसले के हिसाब से उनका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे उन्होंने लास्ट की कमलात्मिका देवी को और 2 अन्य विद्याओं को उन्होंने कहा कि बाद में जोड़ा गया। एनीवे, हम यहाँ दशमा विद्या में जैसे काली हुई, काली का मतलब क्या है, ब्लैक मैजिक। आज के जमाने में इतना कॉमन है, इतना सामान्य है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कितने ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। और ये बढ़ता ही जा रहा है। इंटरनेट के थ्रू लोग एक दूसरे को, और किसी की सास करती है, किसी की ननद करती है, किसी की देवरानी, किसी की जेठानी, ये लोग ज्यादा होते हैं। कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो एक तो हुआ गोया कि ये तंत्र या अभिचार कर्म या ये ब्लैक मैजिक किया गया, कुछ चीजें होती हैं, करी जाती हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो एक ये हो गया। और दूसरा, स्वतः ब्लैक मैजिक हो जाती है। कैसे? आप बार बार, अगर इंटरनेट पर बार बार आप दिख रहे हैं, आप देखने में ठीक लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि सामने वाला बड़ा खुश है, एक बहुत ही लाविश इनकी लाइफ स्टाइल है, बहुत अच्छे इनके पास कपड़े हैं, बहुत पैसे हैं और बहुत सारे घर हैं, इसके अलावा बहुत सारे इनके पास प्रॉपर्टीज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितने लोग देख रहे हैं, वो उनके जो यहाँ पेट के नीचे, मतलब यहाँ जो कमर है के नीचे का जो हिस्सा होगा, जो करने वाला, जो देख रहा है, उसका वो एक्टिव हो जाएगा। ये इसको यूं समझिए, इसको ज्यादा और डिटेल में नहीं समझाया जा सकता। तो वो एक्टिव हो जाएगा, तो वहां से वो एस्ट्रल बॉडीज बाहर आएंगी, जिसको आप भूत प्रेत जो भी कह सकते हो, नेगेटिव एनर्जीज करते हैं, और वो आप पे अटैक करें। ये तो हो गया बिना किया गया तंत्र, किसी ने नहीं किया, बस सिर्फ लोगों की नजर पड़ी और आप डल हो गए, धीमे हो गए, बेकार हो गए। इसके लिए कुछ नहीं, तो जो करंट जो हीलिंग है
वो भी काम करती है, हालांकि मैं उस पर काम नहीं करता हूँ, फिलहाल तक तो नहीं करता हूँ। तो इन सब का उपचार माँ काली है। कोई भी तांत्रिक क्रिया आप पे की गई है तो वो माँ काली है, उनकी साधना के बिना ये संभव नहीं हो सकता। माँ तारा भी इसी तरह है, लेकिन वो दुश्मनों के लिए है। अगर दुश्मन बहुत परेशान कर रहा है तो दश महाविद्या में ऐसी सारी बहुत सारी विधियां हैं कि आप उनको शांत कर सकते हैं, उनके नेगेटिव मत सोचिए। दश महाविद्या में ऐसा है भी नहीं कि आप उनका नुकसान करें, जो चीजें हैं मैंने उसको हटा दी है, वो सिलेबस उसमें नहीं है। तीसरी चीज आती है और दूसरी देवियों की आती है, जैसे माँ धूमावती की आती है। घर को बांधा जाता है, और फ्रेंकली स्पीकिंग कि जो कामाख्या में अन्य जगह पर होती है, दश महाविद्या में बलि का पूरा प्राविधान है। बलि का प्राविधान है। अब इसको लोग कहें कि मैं खुद शाकाहारी हूँ, मैं खुद बलि नहीं करता, पर बलि का प्रावधान है, इसलिए बलि पर विश्वास है। एक बार क्या हुआ कि कामाख्या में आदि गुरु शंकराचार्य गए, बहुत पहले जब वो थे, तो उन्होंने कहा इस बलि को बंद करिए। तो वो लोग पुजारियों ने कहा कि ये नहीं संभव है, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि माँ बिना बलि के नहीं रह सकती। तो उनके सामने ही वो हवन हो रहा था और 2 बकरे या भेड़ें उस हवन कुंड में कूद गई। समझ रहे हैं? तो इस तरह से होता है। और काली जी तो रक्त पीती हैं, बिल्कुल। उन्होंने महाभारत में भी इसका उल्लेख हुआ है कि मैं रक्त पिपासु हूँ। तो ऐसा जो अभी की हाल की उड़ीसा की जो विद्या है, जिसके बारे में बहुत चर्चा है, तो उसमें भी ये कहा गया कि जब ये समय आएगा कलयुग में, तो आपको बहुत रक्तपान करने को मिलेगा। वो समय जो भविष्य मालिका में लिखा है उड़िया भाषा में, वो समय अब है, यही चल रहा है। 25, 26, 27, 28, 2025, 2026, 2027, 2028 ऐसे उथल पुथल होने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आपको लगातार बताता रहा हूँ।